केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची पत्रकार परिषद सुरू झाली आहे। सुचारू रूप से करते हुए अपनी सर्विसेज रूरल और अर्बन एरियाज में सुचारू रूप से प्रोवाइड करते रहे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हाल ही में बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम AES केसेस का भी रिव्यू किया है। उन्होंने राज्य को आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय उनके हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा सभी तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कोविड-19 के संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में अपनी 14वीं मीटिंग की। मुख्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ PPE, N95 मास्क एंड वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पर डिस्कशन किया गया। यह बताया गया कि रिस्क असेसमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए और लोगों को टाइमली अलर्ट प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नॉन कोविड हॉस्पिटल्स और कोविड ब्लॉक वाले अस्पतालों में जो नॉन कोविड ट्रीटमेंट एरिया हैं, वहाँ हेल्थ वर्कर्स को और अन्य लोगों को PPEs किस तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए, उसके लिए एक एडिशनल गाइडलाइन को जारी किया गया है। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 मार्च को PPEs के रैशनल यूज पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें गाइडलाइंस में हेल्थ केयर वर्कर्स को रिस्क प्रोफाइल जैसे कि हाई रिस्क एरिया, मॉडरेट रिस्क एरिया या लो रिस्क एरिया के बेसिस पर किस हॉस्पिटल सेटिंग में किस टाइप के PPEs यूज करने चाहिए, उस पर गाइडेंस प्रोवाइड की है। हाई रिस्क एरियाज में फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ PPEs यानी कि N95 मास्क, कवरऑल्स, गॉगल्स, ग्लव्स और शू कवर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मॉडरेट रिस्क एरियाज में N95 मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। माइल्ड या लो रिस्क एरियाज में ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क और लेटेस्ट एग्जामिनेशन ग्लव सफिशिएंट हैं। इस संबंध में डिफरेंट एरियाज जैसे कि IPD ब्लॉक में जैसे हमारे वार्ड्स हैं, ICUs हैं, लेबर रूम्स हैं, ऑपरेशन थिएटर हैं। OPD ब्लॉक में हमारी हेल्प डेस्क के रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं, डॉक्टर्स के चैम्बर्स हैं, फार्मेसी काउंटर्स हैं। सैनिटरी स्टाफ को क्या प्रिकॉशन लेनी है। इसी तरीके से इमरजेंसी डिपार्टमेंट या अदर एंसिलरी सर्विसेज जैसे कि हमारी लैब, ब्लड बैंक्स और लॉन्ड्री सर्विसेज जो भी हैं, वहाँ पर किस टाइप का रिस्क प्रोफाइल है और उसके तहत किस टाइप के PPEs को यूज़ करना चाहिए, यह डिटेल दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आप सबके द्वारा रिक्वेस्ट ये है कि कम्युनिटी में हमारे जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो इन गाइडलाइंस जो कि हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, उसको समझते हुए उसके हिसाब से कार्य करें। कोविड-19 दुनिया के अभी सभी देशों में फैल चुका है। इस लड़ाई में केस मैनेजमेंट के साथ साथ जब हम लॉकडाउन को रिलैक्स करते हैं तो यह लड़ाई हमें काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लड़नी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुरोध अनुसार शुरू से ही यह लड़ाई सरकार के साथ देश का हर नागरिक लड़ रहा है। जब हम लॉकडाउन को रिलैक्स कर रहे हैं तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ हर नागरिक की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। समस्त सरकार और संपूर्ण समाज के शेयर्ड एफर्ट से ही हम यह लड़ाई जीत सकते हैं। हमें अपनी जीवन शैली और काम करने के तरीके में कोविड-19 से संबंधित अप्रोप्रिएट बदलाव लाना होगा। आज जरूरत है कम्युनिटी की ओनरशिप की। जरूरत है कि हर सिटीजन एज पार्ट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने में कंट्रीब्यूट करे। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भारत की यह लड़ाई पीपल ड्रिवन हो और हम सब मिलकर समस्त विश्व के सामने इसके लिए एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल सेट करें। धन्यवाद। कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष। मेरा सवाल लव अग्रवाल सर से है। सर, एक बात बताएं कि पिछले एक दिन की जो बात हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा डेथ्स देखे गए हैं और कुछ अगर स्पेसिफिक राज्यों की बात करें तो वहाँ और भी ज़्यादा, मतलब मैं पश्चिम बंगाल और दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ। क्या इसकी वजह लग रही है और क्या ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कम्युनिटी की तरफ जा रहा है? सर, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि कुछ स्टेट से जब हमारे को केसेस टाइम पर रिपोर्ट नहीं हुए, डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, तो हमने उनको परसुएड किया और उसके तहत ही केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके कारण ही सडनली आप डेथ की संख्या में इंक्रीज आज नोट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी हम सबको समझना होगा
कि जो हमारे कंटेनमेंट एफर्ट्स फील्ड में आज काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमने स्टेट्स को और स्टेट्स के साथ साथ जिले के अधिकारियों को गाइड किया है कि वो जहां पर भी केसेस आए वहां कंटेनमेंट जोन बनाएं और स्पेशल टीम्स के जरिए हाउस टू हाउस सर्च करके उन केसेस को ट्रैक करें और उन केसेस को कंट्रोल करें। तो अभी इस सिचुएशन में बहुत जरूरी है कि इसी एफर्ट को हम उसी कंटिन्यूड विगर के साथ करते रहें। मिस्टर रूबिन Malayalam. Regarding rapid antibody test kits, you already we have already pre-ordered kits. What is the status of that, and will you further take up the rapid antibody test? Sir, rapid antibodies test issue had already been explained in greater detail by ICMR. They had already mentioned that they are examining the issue, and once they will get some better clarity on that, we will let you know. Online question. Despite grounding of lights and lockdown, our doubling rate has not changed dramatically. In such circumstances, how feasible is it to still trace each contact of a positive case? Will be there no testing in general community like some states are doing? So, as we discussed yesterday also, actually lockdown has yielded very positive results for the community. We started with a case doubling rate of 3.4, and as on today we have a case doubling rate of around 12, which means when the cases were doubling in 3.4 days, today we had case doubling at around 12 days. However, this momentum and this result has to be sustained, and parallel it is equally important that whatever positive cases are found, each and every contact has to be traced. With respect to the point which is being asked in terms of testing in the general community, so we had already been highlighting in earlier times also that while we take up testing as per the protocol, and within that protocol it is defined that in containment zone and otherwise we actually take up SARI and allies. तेव्हा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी सांगण्यात आल्या। देशातल्या कोरोनाबाधितांचा आकडा आता 46,433 वरती गेलेला आहे। आतापर्यंत जे परप्रांतातले मजूर आहेत त्यांना आणण्यासाठी 62 श्रमिक विशेष रेल्वे चालवण्यात आल्या। सोबतच आखाती देशात म्हणजे UAE आणि अनेक ठिकाणी अडकलेले जे भारतीय आहेत त्यांना परत आणण्यासाठी 64 विमानं परदेशात पाठवली जाणार आहेत, अशी देखील माहिती या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली।